केरला की एक भारतीय लड़की को फांसी होने वाली है यमन देश में, और भारत की सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही है। निमिषा प्रिया, इनको आपने देखा ही होगा। ये 2009 में यमन देश गई एक नर्स बनने के लिए। बाद में पैसा आने के बाद वो वहां पे अपना बिजनेस सेट की, एक क्लिनिक ओपन की। लेकिन यमन में एक नियम है कि कोई बाहर का इंसान उस देश में क्लिनिक खोलेगा तो वो अकेले सारा प्रॉफिट नहीं ले जा सकता। उसको कम से कम एक वहीं का बिजनेस पार्टनर रखना होगा। एक लड़के को बिजनेस पार्टनर बनाया ताकि लीगल रिक्वायरमेंट मीट हो पाए। लेकिन बाद में निमिषा ने सबको बताया कि उसे असॉल्ट करता था, उसे परेशान करता था, उसका पासपोर्ट भी ले लिया था। अब ये सब बात ट्रू है कि नहीं, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। लेकिन उसने क्या कहा पब्लिक में, वो आप जान रहे हो। उसने कहा कि उसने पासपोर्ट छीन लिया था और वहीं पे परमानेंटली रखना चाहता था उसको। लेकिन निमिषा को वहां से भागना था, वापस इंडिया आना था। लेकिन इसके लिए चाहिए था पासपोर्ट, जो कि उसने रख लिया था। तो क्योंकि निमिषा एक नर्स थी तो उसको एक्सपर्ट नॉलेज था इंजेक्शन, सेडेटिव्स, ये सब का। तो उसने बेहोश करने के लिए उसके अंदर इंजेक्शन डाल दिया। लेकिन वो डोज कुछ ज्यादा ही था और वो मर गया उसी स्पॉट में। अब निमिषा कहती है कि उसको मारने का प्लान नहीं था, बस बेहोश करने का प्लान था ताकि पासपोर्ट ले पाए। तो जैसे वो मरा तो निमिषा और उसका और एक दोस्त उस बॉडी को अलग टुकड़े में किया और एक वाटर टैंक में डिस्पोज कर दिया। अब वाटर टैंक में जब बॉडी मिला तब इस केस का खुलासा हुआ और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब निमिषा का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। अब सच्चाई क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इसी कांड के चलते उसको फांसी होने वाली है। अब उसकी जिंदगी ब्लड मनी पे डिपेंड करती है। क्या है ना कि इस्लामिक देशों में एक नियम है जिसे कहते हैं ब्लड मनी। शरिया लॉ के अंडर ये आता है। इसमें होता ही है कि जिस लड़की की मौत हुई उसके परिवार वाले अगर पैसा लेके निमिषा को माफ कर दे तो उसकी फांसी रुक सकती है अकॉर्डिंग टू वहां के इस्लामिक लॉज। तो इसी के लिए उसके फैमिली को भारत की सरकार अप्रोच कर रही है। नॉर्मल लीगल सिस्टम, डिप्लोमेटिक सिस्टम, भारत सरकार की जो ऑफिशियल चैनल्स है वो काम कर ही नहीं पाएगी इस केस में, क्योंकि वहां कोई एम्बेसी वगैरह है ही नहीं भारत का। अब इसके लिए भारत के जो टॉप मुस्लिम लीडर्स हैं, जैसे कि केरला में ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, शेख अहमद, ये बात किए उनके लिए वहां पे, तब जाके फांसी टल पाई। भारत में कोई बड़ा मुस्लिम लीडर बात कर रहा है तब जाके वो सुने। निमिषा से एक दो बार जेल से बात हुई है परिवार वालों की जो यहाँ पे इंडिया में है, और कॉल पे वो जस्ट एक ही बात बोल रही थी कि मैंने गलती कर दी, मैं मारना नहीं चाहती थी, मैं बस अपना पासपोर्ट चाहती थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी ब्लड मनी पे डिपेंड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बोला है कि तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं यमन में। कैसे होगा पावर वहां पे? तो एक ऐसा अजीब सा केस है जिसमें भारत का टॉप कोर्ट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।